आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं क्योंकि आप यह जानना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे प्रक्रिया पूरी करें। इस प्रकार के दस्तावेज का अपोस्टिल जितनी जल्दी और आसानी से हो सके कैसे करवाएं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानना चाहते हैं कि टेक्सास विवाह प्रमाण पत्र का अपोस्टिल जल्दी कैसे करवाएं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज है। इसकी लागत और प्रोसेसिंग समय क्या है? हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर देने के लिए आपको कौन से सटीक कदम फॉलो करने होंगे? सबसे पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज जैसे विवाह प्रमाण पत्र आप ईमेल या फैक्स के माध्यम से नहीं भेज सकते। अपोस्टिल के लिए आपको विवाह प्रमाण पत्र की मूल या प्रमाणित प्रति हमें डाक से भेजनी होगी या हमारे कार्यालय में जमा करनी होगी। यह हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं हो सकती। आपका टेक्सास विवाह प्रमाण पत्र वर्ष 2000 के बाद का होना चाहिए। यदि दस्तावेज 1980 से 1999 के बीच का है तो काफी पुराने होने के कारण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा इसके रिजेक्ट होने की 50-50 संभावना है। 1980 से पहले जारी दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपोस्टिल आपको शहर, काउंटी या टेक्सास से इस वर्ष की प्रमाणित प्रति मंगवानी और लेनी होगी। दूसरा, रिकॉर्ड करने योग्य दस्तावेजों को नोटराइज करने की आवश्यकता नहीं होती और इन्हें नोटराइज नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई भी नोटरी पब्लिक किसी भी रिकॉर्ड करने योग्य दस्तावेज की प्रति नहीं बना सकता और उसे आपके लिए नोटराइज नहीं कर सकता। फिर से आप हमें केवल भेज सकते हैं। और सचिव राज्य केवल आपके द्वारा भेजी गई मूल विवाह प्रमाण पत्र या टेक्सास के शहर या काउंटी द्वारा जारी की गई प्रमाणित प्रति को ही अपोस्टिल करने के लिए स्वीकार करेंगे। आपकी शादी जहां भी हुई हो, उस काउंटी या शहर में ही वही एकमात्र स्थान है जो विवाह प्रमाण पत्र जारी करेगा। हमारे पेज के नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर फॉर्म भरें, फिर उसे प्रिंट करके जमा करें, या आप इसे प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें मेल कर सकते हैं ताकि हम आपके सभी दस्तावेज सुरक्षित रूप से आपको या दुनिया में आपके द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति को वापस भेज सकें। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। यह पूरी प्रक्रिया शिपिंग के बारे में है और आप अपने दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हमसे वापस कैसे प्राप्त करेंगे। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात यह है, हमसे ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और ये हमारे एफएक्यूज में भी है, हम किस कुरियर सेवा से दस्तावेज भेजने की सलाह देते हैं, और वह है बिना किसी संदेह के फेडेक्स। हम 16 साल से शिपिंग कर रहे हैं। हमने 6 महाद्वीपों में शिपिंग की है। अंटार्कटिका छोड़ हमने 16 सालों से दुनिया भर में शिपिंग की है। उम्मीद है वहां से भी जल्द ऑर्डर आएंगे। हम डी ऑफिस में केवल फेडेक्स से शिपिंग करते हैं जब संघीय और दूतावास के दस्तावेज भेजते हैं। और इन पिछले 16 सालों में भगवान न करे फेडेक्स ने कभी भी हमारा कोई भी पैकेज नहीं खोया है या हमारे किसी पैकेज को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया कि हम उन्हें अपोस्टिल न कर सकें। और वे आसानी से संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 बड़े कैरियर्स में सबसे किफ़ायती हैं। अधिकांश लोग ये नहीं जानते क्योंकि वे गलत तरीके से शिपिंग करते हैं, और हम आपको समझाएँगे कि आप ये कैसे करते हैं, कैसे बड़ी बचत करते हैं और फेडेक्स का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो आपको फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। ज़्यादातर लोग बस फेडेक्स चुन लेते हैं। उन्हें एक महँगा कोटेशन मिलता है और फिर वे यूपीएस या यूएसपीएस की ओर चले जाते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, और हम इसे कैसे करना है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, इस तरह की लंबी वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के साथ। अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट्स और लंबा पेज पढ़ना चाहते हैं, तो यह स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि इसे यहीं कैसे बनाते हैं, फेडेक्स और यूपीएस के लिए। जैसे फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल उदाहरण के लिए ऑस्टिन सेंट्रल टेक्सास में है। जब हम अपने दस्तावेज पूरे देश में जितना दूर हो सके वाशिंगटन डी के अटलांटिक महासागर तक भेजते हैं, तो अभी हमें 2 दिन की फेडेक्स के लिए केवल $10 और 95 सेंट खर्च आता है। हम टेक्सास में इतनी कीमत में तो सामान्य डाक से भी नहीं भेज सकते। जब हम अक्सर जो कोटेशन करते हैं, उसी पते पर उसी स्पीड के साथ यूपीएस के लिए वही डिलीवरी $40 से भी ज़्यादा पड़ती है, और यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस भी $23 से ज़्यादा लेता है। पोस्ट ऑफिस 2 गुना और यूपीएस 4 गुना महंगा है, इसलिए फेडेक्स वन रेट ही चुने। यही है वो राज, एक छोटा राज। यहाँ क्लिक करें, ये आपको पूरी प्रक्रिया में गाइड करेगा। साउथ सेंट्रल अमेरिका या यूरोप के कुछ हिस्सों में फेडेक्स या यूपीएस महंगे हैं, इसलिए आपको डीएचएल चुनना होगा। हम डीएचएल स्वीकार करेंगे। इसमें ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि उनके ऑफिस नहीं हैं, इसलिए इसमें 1 दिन की देरी हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पर यह अगले दिन ही संभव हो पाता है, फिर हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। तो यही हमारी सिफ़ारिश है, वहाँ भी जा सकते हैं। ये आपको ये प्रक्रिया समझाते हैं कि इसे कैसे बनाना है, और आप इसे ऑनलाइन दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। आप ये लेबल अपने अपार्टमेंट से, अपने घर से, जहाँ भी हैं, बना सकते हैं। लेबल बनाने के लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आप बस लेबल को प्रिंट कर लें
और अपने दस्तावेज़ों के साथ भेज दें, या आप इसे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। चूँकि ये पीडीएफ होगा, इसलिए आपको मूल पीडीएफ ही डाउनलोड करनी चाहिए। ये वर्ड डॉक्यूमेंट या फ़ोटो नहीं हो सकता। फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल बनाते समय आपको डाउनलोड हेतु पीडीएफ ही देंगे, और फिर आपको बस उस पीडीएफ को प्रिंट करना है और अपने दस्तावेज़ों के साथ हमें भेज देना है। या अगर कोई और आपके दस्तावेज़ हमें भेज रहा है, तो आप हमें इसे ईमेल भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिस पर मैं आगे बात करने वाला हूँ, अगर आप टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स या टेक्सास वाइटल रिकॉर्ड से, जो कि ऑस्टिन, टेक्सास में एक ही जगह है, वे सभी 254 काउंटियों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की आधिकारिक प्रमाणित प्रतियां जारी करते हैं। हमारे कई ग्राहक नया प्रमाण पत्र ऑर्डर करते हैं, जिसकी उन्हें किसी अन्य देश में ज़रूरत होती है। वे टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स से सीधे हमें दस्तावेज सुरक्षित रूप से भेज देते हैं, क्योंकि वे अमेरिका या दुनिया में कहीं भी स्थित हो सकते हैं। दस्तावेज के लिए इतनी दूर भेजना, शिपिंग और दुनिया में कहीं भी लगने वाला समय व्यावहारिक नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर वे हमें भेज देते हैं या स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं, जैसे विवाह लाइसेंस, प्रमाण पत्र या तलाक डिक्री के मामले में। तलाक प्रमाण पत्र, इस तरह की चीज़ें, ये केवल काउंटी या सिटी स्तर पर ही की जा सकती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, ऑस्टिन में ट्रेविस काउंटी, हैरिस काउंटी, डलास काउंटी, अपोस्टल काउंटी, टैरेंट काउंटी, बेयर काउंटी, इनमें से कोई भी काउंटी हो सकती है। टेक्सास में या शहरों में आप उनसे अपना तलाक, विवाह दस्तावेज या जन्म प्रमाण पत्र मेल करवाने के लिए कह सकते हैं, या मृत्यु प्रमाण पत्र भी सीधे हमें भेज सकते हैं। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपना पता या अपना नाम वहां नहीं डाल सकते। हमारे साथ पिछले कुछ समय में कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने ऐसा किया और दस्तावेज़ों को खारिज कर दिया गया और वे वापस लौट आए। इसलिए आपको वहाँ अनिवार्य रूप से हमारा पूरा नाम, हमारी कंपनी का नाम और हमारा सही पता डालना होता है। आप सोचेंगे कि यह सामान्य समझ की बात है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि जब वे काउंटी या राज्य से ऑर्डर कर रहे हैं, तो वे अपना नाम डाल रहे हैं। वे अपना नाम और हमारा पता डाल रहे हैं। तो वे या तो अपना पता या हमारा पता और अपना नाम डाल रहे हैं। अरे! ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इसीलिए हमारा ऑफ़िस हमारे ऑफ़िस डेस्क के लिए साइन नहीं करेगा। हम इसके लिए साइन नहीं कर सकते, क्योंकि वे लीज़ पे नहीं हैं। हमारा एक ऑफ़िस है जिसे हम करीब 67 अन्य व्यवसायों के साथ साझा करते हैं, एक ही जगह पर, और वहाँ एक साझा रिसेप्शन है। वे दस्तावेज़ स्वीकार और साइन करते हैं वग़ैरह। ख़ैर, वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि लीज़ पर कोई भी नहीं है। इस पर हमारा नाम होना चाहिए और इसलिए वह वापस भेज दिया जाएगा। शिपिंग के दौरान अगर आप यूरोप या कहीं और से टेक्सास दस्तावेज़ भेजते हैं, तो वे दस्तावेज़ वापस भेज दिए जाएँगे। तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपको उस पर हमारा पता डालना है। अगर आप चाहें तो हमारी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। फिर अटेंशन टू के साथ अपना नाम भी लिख दें अगर ज़रूरत हो, और हमारा पता और फ़ोन नंबर भी डाल दें। बस ये सुनिश्चित करें कि भेजते समय उस पर हमारा नाम अपोस्टल टेक्सास लिखा होना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वह उस पर हो। और फिर दूसरी बात है प्रीपेड शिपिंग लेबल पर। तो जब हम आपके दस्तावेज़ों का अपोस्टिल कर लें, तो आपको हमें एक प्रीपेड शिपिंग लेबल देना होगा और आप उसे हमें ईमेल कर सकते हैं। आप उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ हमें डाक से भी भेज सकते हैं। दस्तावेज़ जमा करते समय शिपिंग लेबल साथ रखें। आप केवल टेक्सास के उत्तरी शहर ऑस्टिन में ही जमा कर सकते हैं। ये केवल ऑस्टिन में संभव है। आप केवल ऑस्टिन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल ले सकते हैं। आप इसे अन्य शहरों में नहीं करवा सकते। अगर आप दस्तावेज जमा करेंगे, जिसकी हम सलाह नहीं देते, और तीसरे चरण में बताएंगे क्यों, तब भी आप प्रीपेड शिपिंग लेबल भी दें। लेकिन उस शिपिंग लेबल पर आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। तो आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता, या किसी सहकर्मी, दोस्त, परिवार के सदस्य या व्यवसाय का नाम डालना होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या डालते हैं, लेकिन आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर वह कस्टम्स से होकर जाता है, तो फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल हमें बिल भेज देंगे। या और भी है, अगर आपकी शिपिंग के लिए वे और अधिक शुल्क लेना चाहें, जैसे आपने पर्याप्त भुगतान नहीं किया हो। तो ये ऊपर बाईं ओर के कोने में होता है। तो आप एक शिपिंग लेबल बना रहे हैं और ये पूछ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है। हम शिपर नहीं हैं, हम आयातक नहीं हैं। आप हैं, आप शिपिंग लेबल बना रहे हैं। अगर ये विदेश किसी और देश जा रहा है, तो आप आयातक हैं। तो आपको वही व्यक्ति डालना है जो इसे भेज रहा है। लेकिन आप हमारा नहीं डाल सकते। ये ऑस्टिन, टेक्सास से है, पर हम इसे भेज रहे हैं। आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। अगर आप हमें अपनी जानकारी वाला शिपिंग लेबल देंगे, तो हम आपके दस्तावेज़ वापस नहीं करेंगे। खासकर अगर ये किसी दूसरे देश जा रहा हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ईमेल से संपर्क कर शिपिंग लेबल माँगेंगे। ये लिखा है, वीडियो और स्क्रीनशॉट तैयार हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको बस हमें एक नया लेबल देना होगा जिसमें किसी और का पता हो। फिर से, इसका कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ़ तभी मायने रखता है जब फेडेक्स इसे खो दे। मतलब जो पता आपने उस पर डाला है, वे अस्तित्व में नहीं है। फिर वे इसे भेजने वाले को वापस कर देते हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि ये हमारे पास वापस आए, आप चाहेंगे कि ये आपके पास वापस आए।
तो आप या कोई दोस्त, परिवार, सहकर्मी, वकील, जहाँ भी आप चाहें, लेकिन बस ये सुनिश्चित करना है कि जब आप शिपिंग लेबल लगाएँ, तो वह हमारा पता नहीं होना चाहिए। और ये बात हम यहाँ दोनों जगहों पर भी समझाते हैं। और फिर अगर ये विदेश भेजना है, तो आपको कस्टम्स इनवॉइस बनाना होगा, ठीक है? तो ये सभी देशों के लिए नहीं है, लेकिन लगभग सभी देशों के लिए है। जब आप दस्तावेज़ भेज रहे होते हैं, तो वे चाहते हैं आप जानते हैं, इसे कभी-कभी कस्टम्स इनवॉइस या कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है। आप बस कस्टम्स के ज़रिए किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं। आपको घर पर ये करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप कनाडा, यूरोप, चीन, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट या साउथ अमेरिका जैसे देशों में भेज रहे हैं, तो उन्हें लिफ़ाफ़े के अंदर क्या है, यह जानना होगा। इसलिए आप यहाँ फेडेक्स और यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए प्री-फ़िल्ड टेम्पलेट है, जिसे हमने दोनों कंपनियों के साथ मिलकर आसान बनाया है, ताकि फ़ालतू चीज़ें हट जाएँ और कोई भ्रम ना हो। आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। हमने आपके लिए सब कुछ पहले ही भर दिया है। बस अपनी जानकारी और पता भरें, फिर साइन और तारीख डाल दें, बस इतना ही। और फिर आप इसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं, या जब आप अपने दस्तावेज़ हमें देने आएँ तो साथ में जमा कर सकते हैं। जब हमें इसे वापस करना हो, ये दोनों यहीं से गुज़रेंगे। कुछ देशों के लिए ये मायने नहीं रखता, जैसे मेक्सिको के लिए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन बहुत से लोग सुरक्षा के लिहाज़ से इसे फिर भी करते हैं। और हम भेजते समय पैकेज में कस्टम इनवॉइस रख देंगे। लेकिन मुझे पता है कि मेक्सिको को इसकी परवाह नहीं है, खासकर दस्तावेज़ों के लिए। वे पैकेज की अच्छी देखभाल करेंगे। आपको कस्टम इनवॉइस की ज़रूरत होगी। लेकिन जब दस्तावेज़ों की बात आती है, तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तो हाँ, शिपिंग के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा मूल्य सूची के बारे में बताऊँगा। और यदि आप हमें अपने दस्तावेज़ सौंपने जा रहे हैं, तो हमारी टर्न अराउंड टाइम्स के बारे में जान लें, जो आज की तारीख 30 नवंबर 2025 के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तो अगर आप हमें दस्तावेज़ सौंपने जा रहे हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा, जिसे आप यहाँ नीचे क्लिक करके आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी स्थान पर, यही वाला। इसे क्लिक करने पर आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे और यही आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो भी है, जिसमें हम बताएँगे कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी हैं। तो अगर आप फिर से अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजें। जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, आप उसे हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से देने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, ना कि ह्यूस्टन या डलास, सिर्फ़ हमारा ऑस्टिन ऑफ़िस, तो आप वहाँ जमा कर सकते हैं अपने दस्तावेज़। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। अब हमारे कट ऑन ऑफ समय के बारे में, खासकर उसी दिन की सेवा के लिए, अगर हमें आपके दस्तावेज़ दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फ़ाइल कर देंगे। ये सोमवार से शुक्रवार सेंट्रल टाइम के अनुसार है, छुट्टियों को छोड़कर। जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला होता है, वे कभी-कभी छुट्टियों के अलावा भी बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे उस दिन भी वे बंद रहते हैं। वो कोई संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन वे बंद रहते हैं। वे इस हफ्ते 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद रहेंगे। क्रिसमस ईव की घोषणा पहले ही हो चुकी है। क्रिसमस ईव संघीय अवकाश नहीं है, पर अगर वे बंद हैं तो हम दस्तावेज़ फाइल नहीं कर सकते। बस ये जान लीजिए। तो आप टर्न अराउंड समय का ध्यान रखें। कंपनी आपके दस्तावेज़ दाखिल नहीं कर सकती, जब तक राज्य सचिव का कार्यालय खुला ना हो। मैं बस इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूँ कि अगर हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उसी दिन के भीतर उन्हें टेक्सास राज्य में दाखिल करने की गारंटी देते हैं। फिर भी टर्न अराउंड समय उनकी प्रक्रियाओं के अनुसार बदलता रहता है। ये हमारे हाथ में नहीं, कोई कंपनी या व्यक्ति प्रोसेस की गति नियंत्रित नहीं कर सकता। अभी के लिए हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे कुछ घंटों में यह दिसंबर 25 में बदलेगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है उसे भूल जाइए। जो भी इस पेज पर यहीं लिखा है, वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम है। और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। अभी नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर हमें आपका कागजात मेल या ड्रॉप ऑफ के जरिए दोपहर 12 बजे तक मिल जाता है, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, लेकिन निश्चित नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर सकता है। तो
उसी दिन का मतलब है शून्य, यानी हम आपका दस्तावेज उसी दिन दोपहर से पहले या दोपहर तक प्राप्त कर लेंगे। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे और संभव है कि वे उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दें और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही शून्य दिन है। या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपके लिए अपोस्टिल जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार को दोपहर तक या उससे पहले हमारे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय से पहले मिल जाते हैं और फिर हम उसी दिन उसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेज़ों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि शून्य दिन है। अगले कार्य दिवस में भी वे ये कर सकते हैं, जो कि 1 दिन होगा या 2 कार्य दिवस में। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिल जाएगा और आपके पास वापस भेज दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा मामला है अगर हमें आपका दस्तावेज़ 12 बजे तक मिल जाता है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज़ दोपहर बाद सेंट्रल टाइम तक मिलता है, तो अगर आप हमें ये दोपहर 2-3 बजे यूपीएस या फेडेक्स से भेजते हैं या आप इसे हमारे ऑफ़िस में 2 से 5 बजे के बीच छोड़ते हैं, हमारे पास लोग होते हैं जो ठीक 5 बजे से पहले उसी सोमवार को दस्तावेज़ देते हैं। हम इसे फ़ाइल करेंगे, फिर हम इसे केवल अगले दिन ही फ़ाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फ़ाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं। ये शून्य दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस में यानी 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे उठा सकते हैं और उसी गुरुवार को आपको वापस भेज सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज़ सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, तो यह बुधवार या गुरुवार तक होगा। तो फिर से बिल्कुल सबसे खराब स्थिति में जब तक कि ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं तो ये गुरुवार को आपको वापस भेज दिया जाएगा। सबसे खराब और सबसे अच्छी स्थिति में ये सोमवार को भी आपको वापस भेजा जा सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं और मैं इस बात पर जितना जोर दूं उतना कम है। अगर आप हमारे मुख्य कार्यालय ऑस्टिन में आकर दस्तावेज जमा करते हैं तो यह प्रक्रिया तेज नहीं करता, चाहे आप उन्हें मेल करें, चाहे दस्तावेज ड्रॉप ऑफ से मिलें या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में टर्न अराउंड टाइम एक ही रहेगा। बहुत से लोग वेबसाइट नहीं पढ़ते, वे नहीं जुड़ते और वे आकर सोचते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा, और ये संभव नहीं है क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन है। ये उन पर निर्भर करता है, वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है, ठीक है? और फिर ये कीमतें आज की तारीख की है। ये कीमतें भविष्य में जैसे 2026 या 27 में बदल सकती हैं। इसलिए वीडियो में कई बातों के बजाय यहाँ लिखी जानकारी ही देखें। जो भी यहाँ लिखा है उसी को मानें। यहीं पर इस समय जो भी लिखा है वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको एक दस्तावेज को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है तो इसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते हैं। हमारे पास अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है। बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस आपको यही देना है। और अगर एक से अधिक दस्तावेज हैं तो उसमें छूट मिलती है। ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के लिए $95 है। अगर 2 दस्तावेज हों तो $170 और 3 के लिए $245 लगते हैं, इत्यादि। ये बस मौजूदा दाम है। हमारे पास यही है। अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए $75 प्रति दस्तावेज लगेंगे। जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों तो इस बटन पर क्लिक करें। यह आपको टेक्सास अपोस्टिल्स के ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। फिर से, यह सिर्फ टेक्सास के लिए है। यह संघीय कॉरपोरेट मूल्य निर्धारण या टेक्सास कॉरपोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। इसमें वे दस्तावेज शामिल हैं जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटराइज किए गए हैं या वे जो टेक्सास संस्था, शहर, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जैसे कि टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड, ड्राइवर लाइसेंस और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी चीज़ें। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।